मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ गार्डन बॉयज क्लब के 2 नए मेंबर से। हम लोग आते थे ड्रेसिंग रूम में, बैग वो साइड में रख के बैठ जाते थे चुपचाप। आजकल बैग वैग रख के लोग, अरे गाना लगाना यार, क्या कर रहा है? मलिंगा का स्लो बॉल पिक करना, दाएं बाएं हाथ का खेल नहीं। मैं अपने मन में रेडी था, अगर उसने छक्का मार दिया ना स्लोअर बॉल पे, तो इट हैज टू बी अ क्लास शॉट। मेरे को उसको आउट ही करना था। चेन्नई से हारने में ज्यादा दर्द होता है। 100%। बिकॉज मोस्ट सक्सेसफुल टीम, उन्होंने इतना कैप्टनसी किया हुआ है, इतने मैचेस जीते हो। एज एन ऑपोजिशन टीम यू कांट रिलैक्स। दिस वाज द बेस्ट सीजन दैट एमआई हैज प्लेड। अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द ओनर्स फॉर इट। तुम मेरे को पोक करोगे तो मैं भी तुमको पोक करूंगा ना, मैं थोड़ी चुप रहने वाला। मैं अपने आप को सिर्फ एक ही चीज बोल रहा हूँ, 20 साल पहले क्या था भाई तेरे पास? आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ। तो मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हिंदी थोड़ा ठीक है मतलब। वेलकम ब्रो। थैंक यू। सो गुड टू सी यू। हम हैं द रोहित एक्सपीरियंस में। गार्डन्स को बड़ा फेमस कर दिया भाई आपने, और गार्डन वाले लड़के जो होना था एक टॉन्ट बन गया है एक कॉम्प्लीमेंट। और मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ गार्डन बॉयज क्लब के 2 नए मेंबर से। खुद सब्सक्रिप्शन लिया उन्होंने। खुद लिया सब्सक्रिप्शन। भाई दिखाइए गार्डन वाले लड़कों में इजाफा हुआ है, कौन कौन जुड़े हैं इस क्लब में। So, Sanju, we have some very, fun quotes out here, and you have to pick the quote that you think is best suited to you. I'll pick Garden Boy for life. I am just not surprised. Do you want to take a guess? What did Sky pick? He was here a while ago. What do you think He must have also picked this one. S for Sanju, S for सूर्या। 2 लोग गलत कैसे उठा सकते हैं? Lovely. ये गार्डन में घूमता नहीं, इसको कोई घूम ही नहीं सकता है। But he picked Garden Boy for life. क्या कर सकते हैं? मैं ये भी डाल दो इसका नाम 3 नंबर पे। गार्डन में घूमने वाला आफ्टर जायसवाल 100%। गार्डन बॉय फॉर लाइफ। मतलब ये तो क्लब बना दिया है क्या? गार्डन में घूमने वाले ओरिजिनल लड़के कौन थे? ये डांट किस किस को पड़ी थी? अरे ये एक्चुअली आई थिंक हैदराबाद या वाइजैक। मैं देख रहा हूँ ओवर खत्म हुआ है, लोग आराम से अपना टहल रहे गार्डन में। कोई भाग नहीं रहा है, कोई अर्जेंसी नहीं दिख रही है, क्योंकि मैं स्लिप में फील्डिंग कर रहा था। हमारे दोनों एंड से स्पिन बॉल डाल रहे थे। वहां पे मैच फंसा हुआ है, इम्पोर्टेंट मैच है, जीतना है हमको। तो मैंने उस दिन ही सुबह को सबको बोला कि यार हमें जो एफर्ट हम करते हैं उससे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। और ये लोग मजे ले रहे हैं ग्राउंड पर। तो मेरे को 2-3 ओवर मैंने देखा, फिर मैंने बोला यार ये ऐसा थोड़ी चलेगा यार, ऐसे क्रिकेट नहीं खेला जाता है कि हम जस्ट फ्लो से चल रहे हैं। तो तभी मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया और मैंने तभी बोला कि यार कोई ये सब करेगा नहीं यार। बड़े भाई आपको गुस्सा भी कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। नहीं, अभी मैच देखो, मेरे को ऐसा था कि, और उस टाइम पे उनका पार्टनरशिप चल रहा था, मेरे को कैसे भी करके डेस्परेट था मैं विकेट लेने के लिए। और उस टाइम पे क्या होता है ना, सबको इकट्ठा होके थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है। और तभी मैं देख रहा हूँ कि सब अपने अपने उसमें जा रहे हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा। But tell me one thing, we know your connection with these young players. कोई भी टीम हो, कोई भी नया यंगस्टर आए, एक ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरह रोहित शर्मा के साथ चिपक जाता है। तो रोहित शर्मा कितनी एक्सेस देते हैं, एंड ऐसे गुस्सा दिखाने के बाद जो स्टंप माइक पे जग जाहिर हो जाता है, रील्स बनती है, ट्रेंडिंग हो जाता है, फिर जाके रोहित शर्मा गले में हाथ डाल के तो मीठी मीठी बात भी कैसे करते हैं? हाउ डू यू मेक श्योर कि ये चलता रहे, यंगस्टर्स के साथ कनेक्शन मैग्नेट की तरह चलता रहे? ये देखो, ये मेरा नेचुरल वो है, मतलब मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ। जब मैं खुद वो उम्र का था, जब मैं खुद नया नया टीम में आया था, मुझे पता है कि टीम का माहौल कैसे था। तो काफी सीनियर प्लेयर्स थे उस टाइम पे टीम में, और उस टाइम पे उतनी छूट नहीं मिलती थी। ऐसा नहीं है कि हम अभी एकदम ही छूट देना चाहते हैं वो, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना काफी जरूरी होता है। लेकिन आज का जनरेशन जो है वो बहुत डिफरेंट है, बिंदास है, ज्यादा बिंदास है। एंड यू कैन नॉट, ऑनेस्टली इट इज नॉट फेयर टू कंपेयर जो 80s 90s में होता था वो 2000 में नहीं हुआ है। गिव मी एन एग्जांपल, यू गाइस, और मैं इतना पीछे भी नहीं जा रहा, बाबा आदम के जमाने में नहीं जा रहा, योर जनरेशन। हम लोग आते थे ड्रेसिंग रूम में, बैग वो साइड में रख के बैठ जाते थे चुपचाप।
आजकल बैग वैग रख के लोग, अरे गाना लगाना यार, क्या कर रहा है? चलो गाना लगाओ यार। हाँ भाई, क्या कल रात को किधर खाया यार, क्या खाया खाना? मतलब सीनियर बैठे हैं सारे। सारे लोग बैठे हैं, सारे प्लेयर्स बैठे हैं। तो ऐसे ऐसे बातचीत होता है आजकल। हम लोग उस टाइम पे अगर हमारा आवाज एक डेसिमल के ऊपर जाएगा ना, तो ऐसे नजर आता था सीनियर्स का साइड से, कौन है भाई, किसका बजा रहा है ये? लेकिन मजा भी आता था, ऐसा नहीं है कि इट वाज ऑल, बट हम लोग उस जनरेशन में पले बड़े। माता पिता हाँ, आप मॉम एंड नहीं, पॉप। इवन रणजी ट्रॉफी में जब मैं पहली बार गया ना, मतलब मुझे पता है कि कैसा माहौल था। डू यू आल्सो गिव एक्सेस टू दीस प्लेयर्स टू प्ले प्रैंक ऑन यू? कुछ हुआ है कभी इनमें से अरे किसी बहुत ने? करते हैं ये लोग यार, ये लोग तो मेरे टेल को मी बहुत, रोहित शर्मा पे किसी यंगस्टर ने तो बेस्ट प्रैंक किया? सबने किया है, ये लोग मेरे को बहुत हल्के में लेते भाई। हम एक काम करते हैं, जैसे उन्होंने खुद कहा है कि बड़ी एग्जैजरेटेड सी बात है कि रोहित शर्मा चीजें भूल जाते हैं। भाई सवाल से ही पूछो ना, एक एक चीज याद है, एक एक पल याद है। और आज आपको देखने को मिलेगा क्योंकि हम रोहित शर्मा को टाइम ट्रैवल करा के लेके जा रहे हैं मुंबई इंडियंस के सारे टाइटल्स याद। माय बेस्ट। यंग रोहित शर्मा के साथ शुरुआत हुई थी एमआई की सक्सेस की इन द ईयर 2013। रिवाइंड। Well, Rohit, you'll be a proud young man today. You took to captaincy like fish to water. Yeah, it was as I've been mentioning all throughout. It was a good challenge. It was a huge challenge for me. The moment it came to me, I was ready, and I would like to thank each and everybody who believed in me that I can do the job. And it was a great experience for me. Lifting the trophy. Of course, it's another thing, but it was a great experience. Learning. It was a learning curve for me. I really enjoyed it. A young Rohit Sharma, a young Ravi Shastri. स्टाइल अच्छा था। Am I flagged, no? किले में उससे पता चलता है ना कि जनरेशन कितना चेंज हुआ है। ये दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट 2013, वी आर इन 2025 नाउ। But 2013, what did it mean, Rohit? Because एक बड़ा कमाल का सीजन था। ये आपको कैप्टेंसी midway through the season मिलती है। You take in an MI is coming close, but they went on to win. क्या था? How was your approach? कैप्टेंसी मिली, कितना प्रेशर था? How do you think you managed to get this title? देखिए, जब भी आप ऐसे टूर्नामेंट जीतते हो उसमें बहुत लोगों का हाथ होता है, बट मैंने प्रेजेंटेशन में भी बोला कि मेरे को एक्चुअली काफी सपोर्ट मिला बहुत से लोगों से टीम में। पहले तो ओनर्स और जो मैनेजमेंट थे, क्यों उन्होंने इतना बड़ा बिलीफ दिखाया कि यार आप हमारे लिए काम कर सकते हो, एंड वी ट्रस्ट योर judgments, we trust your decision making ability, and then we want you to go and have a crack at it. हमारे कप्तान ने मिडवे कप्तानी छोड़ दी है, एंड आई थिंक हम लोग टेबल में भी शायद नीचे थे या बीच में कहीं थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी वर आई थिंक in 6 or 7 games, 3 wins or 4 losses, ऐसा कुछ था। So from there, obviously a lot of support from the players also helped, and then हम उसके पहले जीते नहीं थे, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो बन गया था कि टूर्नामेंट कैसे जीते, टूर्नामेंट जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा। एंड रिकी पॉन्टिंग ऑनेस्टली काफी हेल्पफुल थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े ट्रॉफीज जीते इतने बड़े बड़े टीम के साथ, तो उनसे सीखना, उनके माइंड को अंडरस्टैंड करना कि वो कैसे अप्रोच करेंगे, क्या करेंगे, तो उनका भी हेल्प काफी था उस टाइम। जब आपको कैप्टेंसी मिल गई वहां से लेके एंड तक, वर यू योर ओन कैप्टन? हाउ डिड यू मैनेज कि इतने बड़े बड़े नाम हैं, उन सबको हैंडल करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना, साथ में तो आप सबको लेके चले, बट वर यू कि अब कैप्टेंसी जो है वो मैं अपने तरीके से करूंगा, और डिड यू इन्वॉल्व द अदर्स? No, I involve the others. I'm always the person to take a lead from the other players as well. क्योंकि टीम में जब आप एक टीम स्पोर्ट खेलते हो, सबको इम्पोर्टेंस फील कराना बहुत जरूरी है। बट लेकिन जो मुझे लगता था मैं वो करने की कोशिश करता था, क्योंकि मैं अपने आप पे भरोसा करना चाहता था कि जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर मेरे को पूरा भरोसा है, एंड देन just go with that thought process. Rohit Sharma, as the captain of the Mumbai Indians, picked a spot for Ashwin, given the job of captain, and he's enjoyed the challenge. This is also excellent captaincy, good bowling. Rohit Sharma, the young captain, has done it. The support of two great veterans
2013. The trophy goes to the Mumbai Indians. अगली बार टाइटल आया और ऑड ईयर में ही आया, जो एक ट्रेंड सा भी बन गया आफ्टर 14, जो 14 थोड़ा अलग सीजन भी था, थोड़ा बाहर थोड़ा इधर। 2015 की तरफ चलते हैं। टाइटल नंबर 2 फॉर मुंबई इंडियंस एंड रोहित। Wendell Simmons, Lasith Malinga, Mitchell McClanahan। एक्चुअली इस ट्रांजिशन में ये भी दिख रहा है, बाय नाउ हार्दिक पांड्या आ गया था। हार्दिक पांड्या का पहला सीजन था शायद, पहला सीजन था। लसित के बालों का कलर बदलता रहा। जगदीश सुचित, यू आल्सो गेट टू सी किस कौन कौन खेले हुए मुंबई इंडियंस के लिए। एंड देन कैरन पोलार्डी मेंट अ लॉट दिस सीजन एंड दिस विक्ट्री रोहित मेंट अ लॉट, क्योंकि क्राइसिस की आपने 13 में बात की, उससे शायद बड़े क्राइसिस वाली स्टार्ट 15 में हुई थी। ये 15 में हम शायद पहले 5 या 4 मैच जीते ही नहीं थे। और ये सीजन हमने काफी ऐसे मैचेस जीते जो हमें हारने चाहिए। जब सॉरी कटिंग इन बिटवीन, जब वो पहले मैचेस हारे एंड 13 में जीते थे, नाउ यू एक बार टाइटल जीत जाते हो तो फिर शायद कैप्टन से एक्सपेक्टेशंस भी अलग होती है ना। इज इट अ डिफरेंट चैलेंज आल्सो देन? बिल्कुल, या एवरी ईयर यू नो no matter how much cricket you have played or how many titles you have won or what kind of things you have done on the field, the expectation grows every year. तो ये expectation जो है वो बढ़ता ही रहता है, वो कभी कम नहीं होता है। वो अपने करियर में मैंने देख चुका हूँ मैं। तो जब ये क्राइसिस वाली स्टार्ट हुई तो याद है आपको टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया, क्या हुआ था उसमें? काफी कुछ चीजें हुई थी, हम प्लेयर्स इकट्ठा हुए थे, मुझे अभी भी याद है, और हमने डिसाइड किया था कि हमको कैसे क्रिकेट खेलना है, किस तरीके से खेलना है। बिकॉज एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स द प्लेयर्स हु रन द टीम। obviously there is a lot of support from the support staff and everybody, but it's the players who go out there and do the things. So it was important कि हम लोग डिसाइड करें कि हमको कैसे क्रिकेट खेलना है, अगर हम प्रेशर में है तो हमें क्या करना है एज अ टीम। यू नो, कंसिस्टेंसी की बात हुई थी कि टीम में कंसिस्टेंसी कैसे रखा जाए, प्लेयरों को जो कॉन्फिडेंस चाहिए कि और फ्रीडम चाहिए खेलने के लिए, वो कैसे रखा जाए। योर कैप्टनसी, इसमें जो तरीके होते हैं आप ही सीखते जा रहे हो, लेकिन मैन मैनेजमेंट इज बीन वन ऑफ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स। रोहित, ऐसे इंस्टेंसेस थे जब आपने रियलाइज किया कि इस प्लेयर को 1-on-1 चाहिए, इससे मैं बुला के बात करूंगा, तो आपने उसे बुलाया हो या आप उसके पास गए हो? हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत से प्लेयर होते हैं जिसके साथ आपको पर्सनल चैट्स करने जरूरी है, आपस में बात करना जरूरी है। और ऐसे भी लड़के हैं जहाँ पे हम टीम में डिस्कशन होता है, टीम में बात करते हैं कि यार तूने आज ये किया, ये नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। और कुछ लड़कों को पसंद नहीं है कि आप सबके सामने बात करो, तो होता है ऐसा। आई मीन बिकॉज एवरीबॉडी इज डिफरेंट, दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट माइंडसेट, तो आपको अलग अलग प्लेयरों को अलग अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड द बेस्ट आउट ऑफ दिस गाय, and how you get the best out of this guy, whatever it takes, whether you want to go to his room, have a chat with him, whether take him out for a dinner, whether in the ground, in a corner somewhere, do it. So ऐसे बहुत से अलग अलग तरीके हैं, but you have to find that right one. अब चलते हैं जो हमें लगता है कि इस पूरी लिस्ट में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फाइनल्स मेरा है, बहुत फैंस का भी होगा, क्योंकि लास्ट बॉल थ्रिलर्स कैप्टन के लिए कैसे होते हैं वो भी जानते हैं, लेकिन पहले 11 runs in 6 balls। पुणे की टीम ज्यादा रन्स बोर्ड पे नहीं, 7 रन 5 गेंदे। मिचेल जॉनसन का एक्सपीरियंस है, यहां से स्टार्टेड टू टर्न। रोहित, टेक मी थ्रू द लास्ट ओवर। बहुत बातचीत बीच में हो रही थी, you were involved with Mitchell Johnson a lot, you were involved with changing the fields a lot. Is this your favorite final? has to be because 129 रन 2019 भी कुछ ऐसे ही था, if I am not wrong। कि पहले लास्ट बॉल देखते हैं। Gets it in the gap. Won't be good enough though. They have to try. Pati Patel rips the veils off. Mumbai Indians, Vivo IPL champions 2017. Did he just stay put and you were just watching the fielder? मैं हिला ही नहीं वहां से, जब तक थ्रो आके उन्होंने पार्थिव ने स्टंप नहीं उड़ाया तब तक मैं भागा नहीं वहां से। आई वाज जस्ट वाचिंग इट। नहीं देखिए, बहुत मतलब मैं इतना नर्वस था कि पूछो मत। अभी पहले तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे कि किसको बॉल कराना है उस टाइम पे, एंड देन आई जस्ट वेंट बैक टू द
experienced bowler at that point, and Mitchell Johnson, Johnson उस टाइम पे कंसिस्टेंटली टीम के लिए खेल नहीं रहे थे, क्योंकि मिच मैक्लैरेगन खेल रहे थे और लसिथ मलिंगा खेल रहे थे। बट मिच मैक्लैरेगन को शायद आई थिंक क्वालिफायर्स के टाइम कुछ इंजरी हो गई थी, तो उन्होंने मैचेस मिस कर दिए थे, एंड उसके बाद मिचेल जॉनसन आई थिंक। बट जो भी है, मिचेल जॉनसन है। सो यू गो विद एक्सपीरियंस, यू गो विद गट फील? दोनों मिक्स था। दोनों। गट फील भी मेरा यही था कि मिचेल जॉनसन के पास जा भाई, अंदर से आवाज भी ये आ रही थी कि उसके पास जा, वो काम करेगा, बिकॉज आई हैव प्लेड विद हिम बिफोर इन 2013, सो आई नो हाउ ही थिंक्स, माइंड कैसे चलता है उनका, और गट्सी तो है ही, इतने साल से हमने देखा है कि कैसे बॉलिंग किया है उन्होंने। सो इट वाज जस्ट अबाउट गेटिंग एवरीथिंग राइट। दो सेट बैट्समैन उस टाइम पे खेल रहे थे, मनोज सेट नहीं थे, मनोज हैज जस्ट कम इन, ही वाज जस्ट, हाँ, बट उन्होंने स्टीव पिछले स्मिथ ओवर में एक चौका मार दिया। स्टीव स्मिथ 50 ऑड पे बैटिंग कर रहे थे, तो अभी आप 11 रन चाहिए या 10 रन चाहिए ओवर में, पहले बॉल पे अगर आपको चौका मिल जाएगा, 7 रन चाहिए आपको 5 बॉल, then you are thinking this is the game for us. I'm talking about from the opposition angle. तो उस टाइम पे मैं सोच रहा हूँ कि यार मैच आप जीतते कैसे हो, जैसे हर टाइम अगर आप विकेट लेते रहोगे ना तो आप मैच जीतोगे, अगर विकेट नहीं लोगे तो मैच नहीं जीतोगे, चाहे वो 200 रन हो या 120 रन हो, आपको हर इंटरवल्स में विकेट लेना जरूरी है। तो उस टाइम पे भी 2 बॉल के बाद मैंने मिच को पूछा जाके कि आपके पास विकेट टेकिंग वाला ऑप्शन कौन सा है, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट बॉल टू बोल टू गेट हिम आउट। तो ये उसने मुझे बताया कि मैं स्लोअर बॉल डालता हूँ, क्योंकि बॉल विकेट में फंस रहा है, अगर वो मारने देखेगा तो बॉल खड़ा हो सकता है। मैंने बोला दैट्स, आई थिंक दैट इज परफेक्ट, बिकॉज मैं भी देख रहा हूँ कि विकेट स्लो होता जा रहा है, और उन्होंने ऑफ कटर डाला और मनोज ने थोड़ा सा मिस टाइम कर लिया, वो पोलार्ड के हाथ में चला गया। By a big blow from Mitchell Johnson. Not by you, again, he's happy. तो आई थिंक स्लोअर बॉल उस विकेट पे काफी वर्क कर रहा था, तो हमने भी कोशिश की कि जितना हो सकता है उतना बॉल से पेस निकाला जाए और धीरे रखा जाए। तो वो विकेट मिला मनोज का। उसके बाद मैंने जाके पूछा भाई स्मिथ स्ट्राइक पे अभी, क्योंकि ये बॉल क्रूशियल है, अगर ये बॉल में हम 1 रन दे देते तो नया बैट्समैन स्ट्राइक पे आएगा, एंड देन दे विल बी रिक्वायर्ड 6 ऑफ 3। उसके बाद यू नो प्रेशर है नए बैट्समैन पे यार, 3 बॉल में 6 रन जो भी है, और विकेट स्लो है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने फिर उसको पूछा कि स्मिथ को क्या डाल रहे हो आप, तो उन्होंने मेरे को बोला कि स्लोअर बॉल ही डालता हूँ, इसके साथ मैं बहुत खेला हूँ और स्लोअर बॉल शायद काम कर जाएगा। मैं भी कंफ्यूज था कि स्लोअर बॉल डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। मैंने बोला आपको जो लगता है आप करो यार, तेज डालना है तेज डालो, स्लोअर डालना है स्लो डालो। बट इवेंचुअली उसने तेज बॉल डाल दिया, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर हो गया और उन्होंने स्लाइस किया उस बॉल को। अंबाटी रायडू द ग्रेट क्लास कैच अंडर प्रेशर, अगर वो कैच वो नहीं पकड़ते हम हार जाते, और आप देखो बहुत डिफिकल्ट कैच था वो। और उस टाइम पे जब आपको पता है कि अगर आपसे ये कैच छूटा तो यू आर ड्रॉपिंग द आईपीएल फाइनल, कितना बड़ा प्रेशर रहता है। तो बट उन्होंने वो कैच पकड़ा है, बहुत अच्छा कैच। It's a wonderful catch. It's turned into perfection, but it's gone straight into the hands. What an outstanding catch as well. फिर मैंने उसको पिच को बोला कि भाई तू स्लोअर ही रख यार, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मारने के लिए, नेक्स्ट 3 बॉल स्लोअर डाल, थोड़ा लेंथ वेरी करते रहे। ये तेज बॉल था, कैच टफ कैच था, बट लास्ट 2-3 बॉल में तो गेम बदल गया था। लास्ट 2-3 बॉल में अगेन, एंड आप देख सकते हो विकेट की हालत, इससे पता चल रहा है कि विकेट इतना स्लो हो गया था। तो यार ये देख रहा हूँ आसपास कितने लोग चल रहे हैं, क्योंकि कर कोई कुछ नहीं सकता, राइट? क्योंकि जब तक बॉल डेड नहीं हो गया Dead नहीं होगा। यार यू नेवर नो कि अगर वो 3 रन भाग जाते तो टाई हो जाता ना, सुपर ओवर होता फिर। एक्सीलेंट, नया कोर भी बन गया था, एंड देन दैट कोर हैड बिकम धीरे-धीरे सीनियर होते रहे। 2019 की तरफ चलते हैं फटाफट। टाइटल नंबर 4, Malinga. Can he redeem himself? 42 of 3 overs. In these 6 deliveries, can Lasith Malinga redeem himself? That's what he's got to bowl, the Yorker.
No leg. No one wanted to watch it. No, it was a Prayers around India. Just can't manage any more stress. And all biggies. Watson, Jadeja, Lasith Malinga. 5 required from 3. Shane Watson also had to do Yeah, no. something a little different. Watson was slow turning. He was slow turning. He was out. And then he's gone. What a throw from the off-speed. Pause. Thank you. बहुत अच्छा pause किया. बहुत अच्छा pause किया. You want to go into the final first or MI or CSK first? Final? जैसे आपकी दो रन चाहिए. Lasith Malinga is here. यहाँ पे तो मेरा दोस्त खेल रहा था सामने, मैंने उसको शार्दुल. इतना देखा है, हाँ. मुझे पता है कि वो क्या करता है, कैसे उसका बैट स्विंग है, क्या है. तो मैंने मल्ली को पूछा कि क्या सोच रहा है भाई, व्हाट आर यू थिंकिंग. मैं यॉर्कर डालता हूँ तेज, रिवर्स भी हो रहा है थोड़ा. मैंने बोला ठीक है, गुड ऑप्शन, बट अगर इनसाइड एज लग गया ना तो चौका ही है, क्योंकि मेरे को था कि बॉल रिवर्स हो रहा है और ये इतना जोर से बैट घुमाता है तो अंदर से चौका जा सकता है. तो मैंने उसको बोला स्लोअर बॉल डाल दो. मल्ली ने भी फिर मेरे को बोला कि स्लोअर बॉल ऑल्सो इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि मैंने उसको बोला ये इसका बैट स्विंग इतना तेज है ना, आप डालो ना स्लोअर बॉल, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, छक्का जाएगा अगर उसने अच्छा टाइम किया तो. पर उसका बैट इतना जोर से नीचे आता है, अगर उसने वो स्लोअर बॉल मिस कर लिया ना, या तो ऊपर खड़ा हो जाएगा या मिस हो जाएगा तो एलबी या बोल्ड या कुछ होगा. मेरे को ये सुपर ओवर में नहीं लेके जाना. मैं तो अगर सुपर ओवर लेके जाना होता ना, मैं उसको बोलता कि भाई वाइड यॉर्कर डाल, चुपचाप से 1 रन मिलेगा उसको, पीछे उधर फील्ड लगाते हैं हम लोग. मेरे को उसको आउट ही करना था. You were okay कि चला गया, अगर अच्छे Match शॉट हार में गए. चाहिए तो गया. चलेगा तो वो चलेगा, बट मेरे को 1 रन नहीं देना था. And then this is also the luxury with Lasith Malinga ना, कि वो एक एक नहीं. कुछ भी बोलो वो एग्जीक्यूट उसको पिन पॉइंट परफेक्शन करेगा. क्योंकि बॉल इनके हाथ में था, मैं ऐसा सोच सकता था. किसी और को नहीं बोलते इसको. वो नहीं कर सकता था मैं, इनके हाथ में बॉल था, ये इतने एक्सपीरियंस है, इन्होंने इतना मैचेस मुंबई को जीता है ऐसे सिचुएशन में. अब देखो ना, इनके चेहरे पे देखो, कुछ दिख रहा है, ही इज रिलैक्स्ड, चिल. नहीं तो ऐसा होता है, अरे हाँ नहीं इसको ऊपर लाते हैं, हाँ नहीं इसको पीछे भेजते हैं. ही इज रिलैक्स्ड. He knows exactly what he's doing. देख, अगर आप इसको प्ले भी करोगे ना, Play right. चेहरे पे कुछ नहीं दिखेगा आपके. ही इज वेरी रिलैक्स्ड. The final ball. He's given it. He has given it. Lasith Malinga, the hero. हमारे पूरे शो में बात ये हुई थी भाई, जो गट्स लगते हैं लास्ट बॉल पर स्लोअर बॉल डालने के लिए. नहीं, मैं अपने मन में रेडी था कि अगर उसने छक्का मार दिया ना स्लोअर बॉल पे, तो इट हैज टू बी अ क्लास शॉट. मलिंगा का स्लोअर बॉल पिक करना कोई दाएं बाएं हाथ का खेल नहीं है. यू हैव टू बी रियली गुड एट इट एंड रियली वॉचफुल, you know, and somebody who's facing his first ball. Shardul was facing his first ball, second ball. अगर आप इस मैच का 18th या 17th ओवर था, and I had a chance either to bowl हार्दिक और कृणाल. तो मैं कृणाल के पास गया, मैंने बोला भाई, I know it is Watson, वो आपको खेल रहा है, बट बॉल थोड़ा सा स्पिन हो रहा है. तो मैं वो 17th ओवर मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, कृणाल को डलवा. मैं हार्दिक को भी डलवा सकता था उस टाइम पे, बट मैंने बोला ये वॉटसन को आउट करना है यार, तो ये लास्ट तक रह गया तो ये जीता भी सकता है. But again, same thought ना रोहित. उसने You're going छक्का for मार wickets. दिया Yeah. उस ओवर में कृणाल को. Yeah. तो तब मैं सोच रहा हूँ यार, ये मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया है. अब तो मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा, बट लेट्स सी क्या होगा. जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, ऑपोजिट हो गया उसका. मैंने सोचा कि कृणाल उसको थोड़ा सा धीरे डाल देगा, आड़ा मारने जाएगा, खड़ा हो जाएगा, कुछ होगा. हुआ नहीं. नहीं हुआ. उसने इनफैक्ट 3 छक्के मार दिए और इनफैक्ट we were behind the game. Now I'm going to ask you a very pointed question. चेन्नई से हारने में ज्यादा दर्द होता है. 100% यार, it's a चुभता है. सुंदर सा सब टीम के साथ चुभता है. But Chennai, tell me about Chennai. Why क्यों मेरे को बनी भी मुंबई नहीं और पता. चेन्नई की राइवलरी इतनी बड़ी? पता नहीं, because two most successful team, as simple as that. देखिए, दो टीम जो इतने मैचेस जीते, इतने टाइटल्स जीते, obviously राइवलरी तो होगा, because they are playing the best cricket and they are holding on to the nerves better than the other teams. That is why they have reached so many finals and played so many finals and won them. See, I have nothing against any team. Everyone here is to compete and win that trophy. But these two teams, यार, I mean 10 titles. तो क्या अभी मैं क्या इसमें बोल सकता हूँ. दोनों के पास
सिचुएशन बराबर उन्होंने हैंडल किया है सही टाइम पे. Because being finals, trust me, boss. Now I've played 5 finals as a captain and 1 final as a player. मेरे को पता है कि फाइनल में क्या होता है यार, कैसा प्रेशर होता है. You are not thinking this is IPL, this is this cricket, this is that cricket. Final is final. You know, आपने देखा कितने इमोशंस इन्वॉल्व थे. वो लास्ट बॉल पे आप देखो क्राउड में, हमारे डगआउट में यार, because you're working so hard for 2 months. Okay, and just this is 2 months is only when you start playing from day one. But आपका preparation जो है वो उसके पहले शुरू होता है. So there is so much involvement of so many other things that you have to continuously be at your best. So that is one thing that gives you so much pleasure, because winning IPL is not easy. 14 matches है, 9 teams है, 9 टीमों को आपको हराना है, अलग अलग कंडीशंस में हराना है और देन आगे जाना है. तो IPL अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज. 1920 तक तो obviously you had been there for such a long time, लेकिन say 13, 15 early seasons या even later on, जब सामने वाली टीम के कैप्टन MS धोनी हो, जिनको you know खास करके इस फॉर्मेट में is considered to be a trailblazer, a maverick, एक अलग सा एहसास होता है जब उनके सामने जीतो तो. भैया देखो, क्योंकि उन्होंने इतना कैप्टनसी किया हुआ है, इतने मैचेस जीते, ट्रॉफीज जीते, तो as a team, as an opposition team, you can't relax. You know that even when you are on top of them, you know there will be a sudden move that will happen where you will find yourself under pressure. कुछ ना कुछ हो सकता है. So he's not going to just let the game get drift away just like that. There will be something that he'll do. So you have to be on your toes for 20 overs while you're batting, and then obviously 20 overs when you field also. 40 over up, you can't relax. You have to be on your toes. Make sure that you get the job done. Until it's done, don't relax. Last title फटाफट देख लेते हैं. 2020 साल बड़ा अटपटा था. It was one of the toughest years for almost everyone in our lives, but in the tournament, this was domination. 2020 was stamp of authority. This was the best season that MIS played. Because I'll tell you why. Actually a lot of prep started before the IPL started. We were in COVID, and I know we were all facing some difficulties in our personal lives. But a lot of credit to the owners for it, because they created an environment for us where we could go and train. Even if it was raining, there was a shed that was created for all the players to go and practice. So that is where the passion of the owners come into the picture. You know, the owners are quite passionate about the team, and they just don't speak. It is actually displayed out there, actions for you. Yeah, and you can see it. A lot of us, you know, all the Indian players especially, were training there. कहाँ पे हो रही थी ये ट्रेनिंग? ये RCP, Reliance Corporate Park. So there is a nice ground there, and they created a shed for us, which is literally you're practicing outdoor, but it is covered from the top. So बारिश हो भी रहा है ना तेज, तो भी आप अंदर practice कर सकते हो. Practice pitches पे. It is not like you're practicing on AstroTurf. So that is where I feel, you know, we were ready to go when we landed in Dubai, in Abu Dhabi. We were ready to go. We were saying, चलो यार match 2-3 दिन में भी start होगा ना, we are ready. And then you saw all the results here, how we played the game, how we won the game so comfortably. You know, that was probably not the difficult season as such, but it was the most comfortable season that we ever had. As a team, we've beaten teams comprehensively. You know, reaching, मतलब 2 मैच पहले हम फाइनल के टॉप स्पॉट में थे, so we could rest our players and everything. That was good. The Mumbai Indians have been head and shoulders above every other team, and now the defending champions and champions once again of Dream 11 IPL 2020. इतने साल कैप्टनसी करके रोहित, we're at
we're at a slight थोड़ा ट्रांजिशन हम देख रहे हैं आईपीएल में भी, और बहुत सारे यंग इंडियन कैप्टन्स आ रहे हैं, आएंगे, आने वाले 10 साल आएंगे, टूर्नामेंट और बड़ा होगा, डायनामिक चेंज होंगे। आपने हाई प्रेशर कैप्टनसी नेशनल लेवल पे की है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने आईपीएल में इतने लंबे समय की है, विद वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज आपकी कप्तानी में बने हैं। व्हाट हैव यू लर्नड जो आप बोलना चाहेंगे आने वाले इस डेकेड में इंडियन कैप्टन्स को या किसी भी कैप्टन को आईपीएल में आईपीएल में कैप्टनसी करने का गुरु मंत्र क्या है और कितनी अलग है? No, I think अगर आप ज्यादा कुछ चेंज नहीं करोगे ना अपने आप को तो बेहतर होगा. I don't think you should look at this as a different entity, but I would say that of course it is a challenge, but it is very important that you stay the person you are. Firstly, you can't change कि IPL में मैं ऐसा रहूँगा, वहाँ पे मैं वैसा रहूँगा. Be present there as a player first, and then you think about the captaincy. Because if you are not doing that, then it's a problem. Problem as in because when you are thinking कि मैं captain हूँ, तो मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को वो करना चाहिए. I don't think all these guys like Rishabh, Shreyas, Hardik, Shubman Gill, Ruturaj Gaikwad, Patidar now. Rajat Patidar, they are all very very experienced cricketers. तो I don't think कि मैं उनको कुछ ऐसा एडवाइस दूंगा जिससे उनका कैप्टनसी करियर चेंज हो जाएगा. But see, the success that they get is by being themselves. इस रोहित एक्सपीरियंस को सम अप करने के लिए वो एक्सपीरियंस जो हम महसूस करते हैं मैच के बाद, just enjoy this. Just enjoy the मेरा Rohit. हिंदी उतना अच्छा नहीं है. बॉस बर्थडे में क्या बोला जाता है? हैप्पी बर्थडे यही तो बोला जाता है. बस ड्राइव में शायद केक कटिंग होगा, फोटो भेजेंगे आप. क्वेश्चन इज दैट ब्रो. 2013 के पहले जो भी हो गया वो छोड़ दो. 2013 से पूछो मुझे सवाल. क्या अभी आपने बोला मैं कंसिस्टेंट नहीं था, अभी बोल रहे हो कंसिस्टेंट हूँ. You didn't give us 100 points. वो जब पूछोगे तब बोलूंगा, कोई पूछ ही नहीं रहा है. उसके पहले 2 जन रन आउट हो गए थे मेरे सामने, तो सेलिब्रेशन करने का कोई वो नहीं था. शोर मचना जरूरी है, अच्छा माहौल रहता है ग्राउंड पे. See, when you come into the press conference room, when you bring in energy, and the first thing you do is, with your smile, you disarm people. प्रेस अगर कोई ऐसे भी खड़ा ना कि मैं तो सवाल दागने को तैयार हूँ, बंदे को देख के बोलता है यार आ गए यार, अपना बंदा आ गया, एक अपना पंथा है. एंड यू ऑल्सो यू कम प्रिपेयर्ड, यू आर एनालाइजिंग कौन क्या पूछ रहा है, अच्छा पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा. क्योंकि अभी इतने लोग को देख चुका हूँ मैं. हाँ. और वही चेहरे रहते, कोई एक आध दो कोई नए लोग आ जाते हैं, बट इतने साल से हम वही चेहरे देखे जा रहे हैं. क्योंकि इंडिया में आप कहीं पे भी खेलो तो आपको पता है कि ये 2-3 कॉमन फेसेस आपको दिखेंगे, और उनका सवाल ऐसे ही होता है. कुछ लोग हैं जो करंट सिचुएशन है टीम का, उसके ऊपर बात ही नहीं करते. पहले क्या हुआ है, कहाँ से मैं इसको थोड़ा सा पोक करूँ, कि तुम मेरे को पोक करोगे तो मैं भी तुमको पोक करूंगा ना, मैं थोड़ी चुप रहने वाला हूँ. तो मैं भी सामने से बोलूंगा. तो ऐसा होता है. तो आपको पता है, और आपको चेहरे, मेरे को तो सबके चेहरे मालूम है कि कौन क्या है, किसको क्या सवाल पूछना है. तो जवाब भी मैं उसी तरीके से रेडी रखता हूँ उनके लिए. तो जो ढंग का सवाल पूछेगा उसको ढंग का आंसर भी मिलेगा. I'm just wrapping this up, and is it then just fair to say that you enjoy everything that comes along? Cricket के साथ बहुत सारी responsibilities आती हैं. अगर if I cut down 18 years of my life, okay, I was, क्या था मेरे पास? I had no idea that 18 years later I'll be sitting with all of this with me. So I have zero regrets. I want to enjoy my life. ऊपर वाला जो भी दे रहा है, I will accept it with both my arms. Is this something you remind yourself a lot, Rohit? A lot. मैं अपने आप को सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ, 20 साल पहले क्या था भाई तेरे पास? Now what do you have? I want to enjoy my life. तो मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. हिंदी थोड़ा ठीक है, मतलब. So very grateful. And so Always will be. Always will be. मैं अपना जो क्लोजिंग स्टेटमेंट और आंसर है ना, वो मैं बड़ा स्ट्रेट सा रखूंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने जब बोलने की कोशिश की थी ना, रोहित, इट्स बीन एन ऑनर, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी,
तो मैं बड़ा ट्रोल हो गया था क्योंकि शर्मा जी बोल के अबे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे वो कहीं नहीं जा रहे हैं, बस ये वाला सेगमेंट खत्म हो रहा है. ओके, आई होप यू एंजॉयड. दैट्स इट. थैंक यू. Thanks, guys.